टूटा हुआ प्याला। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उस कुम्हार का नाम रामदास था। रामदास मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। उसके हाथों की कारीगरी इतनी सुंदर थी कि लोग दूर दूर से बर्तन खरीदने आते। उसकी दुकान पर घड़े, दिए, प्याले और कलश सजे रहते। हर बर्तन चमकता, हर बर्तन अनोखा होता। गांव के लोग कहते, रामदास का बनाया बर्तन केवल मिट्टी का नहीं बल्कि कला का नमूना होता है। एक दिन रामदास ने एक नया प्याला बनाया। उस प्याले का रंग बहुत सुंदर था। उसकी गोलाई एकदम परफेक्ट थी। रामदास खुश था कि यह प्याला जरूर महंगे दाम में बिकेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रामदास ने प्याला भट्टी में जलाने के लिए रखा तो एक कोना ज्यादा ताप में पिघल गया। प्याले का किनारा टूट गया। रामदास ने प्याले को देखा और सिर हिलाकर बोला, अरे, यह तो खराब हो गया। उसने उस प्याले को दुकान के एक कोने में फेंक दिया। बाकी प्याले रोज बिकते जाते। लोग आते, चुनते, पैसे देते और नए प्याले लेकर चले जाते। लेकिन वह टूटा हुआ प्याला वहीं धूल में पड़ा रहता। कभी कभी बच्चे हंसते हुए उसकी ओर इशारा करते और कहते, देखो, यह तो अधूरा है। दिन बीतते गए, प्याला अकेला पड़ा रहा। उसका दिल दुखता। अगर बर्तनों को बोलने की शक्ति होती तो वह प्याला कहता, मैं भी कभी नया था, चमकदार था, परफेक्ट था, लेकिन अब कोई मुझे नहीं चाहता। कुम्हार भी रोज उसे देखता, लेकिन उसकी नज़र में वह प्याला अब बेकार हो चुका था। उसे लगता, कौन इस टूटे हुए प्याले का क्या करेगा। फिर एक दिन गांव में एक गरीब आदमी आया। उस गरीब का नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही साधारण इंसान था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। उसके छोटे से घर के बाहर एक बगीचा था। उस बगीचे में वह पौधे उगाना चाहता था। वह रामदास की दुकान पर आया। उसने बर्तनों को देखा। सब सुंदर और महंगे थे। वह सोच में पड़ गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इन प्यालों को कैसे खरीदूं। तभी उसकी नज़र उस टूटे हुए प्याले पर पड़ी। वह कोने में पड़ा धूल खा रहा था। गोपाल मुस्कुराया और बोला, भाई, यह प्याला कितने का दोगे। रामदास ने हंसते हुए कहा, अरे, इसे कौन खरीदेगा, यह तो टूटा हुआ है। गोपाल ने धीरे से कहा, मुझे चाहिए, मैं इससे पौधों को पानी दूंगा, टूटे होने से फर्क नहीं पड़ता। रामदास ने कहा, ठीक है, तू इसे ले जा, पैसे भी मत दे, यह तेरे काम आ जाए तो अच्छा है। गोपाल ने टूटा प्याला उठाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह प्याला सोच रहा था, शायद मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, शायद अभी भी मेरा कोई काम है। गोपाल रोज सुबह उस प्याले में पानी भरता। वह प्याले को लेकर बगीचे तक जाता। रास्ते में प्याले का टूटा हिस्सा पानी गिरा देता। शुरू में गोपाल को यह बर्बादी लगती। वह सोचता, काश यह प्याला सही होता तो पूरा पानी पौधों तक पहुंचता। लेकिन दिन बीतते गए। जहां जहां प्याले से पानी गिरता वहां जमीन गीली रहने लगी। कुछ दिनों में वहां हरी हरी घास उगाई। घास पर ओस की बूंदें चमकने लगीं। एक महीने बाद वहां छोटे छोटे फूल खिल गए। रास्ता जो पहले सूखा और बेजान था अब हरा भरा हो गया। गोपाल ने यह देखा और हैरान रह गया। वह सोचने लगा, अरे, यह तो चमत्कार हो गया। जिस कमजोरी को नुकसान समझ रहा था वही किसी और चीज को जीवन दे रही है। अब वह टूटा हुआ प्याला उसकी नज़र में सबसे खास हो गया, क्योंकि उसी प्याले की वजह से रास्ते में फूल खिले थे। अब वह जब भी पानी लेकर जाता तो मुस्कुराता और कहता, धन्यवाद प्याले, तू टूटा हुआ नहीं है, तू तो जीवन देने वाला है। प्याले का दिल भर आया। अगर वह बोल सकता तो कहता, हाँ, मैं अधूरा हूँ, लेकिन मेरी अधूरापन ही किसी और की जिंदगी पूरी कर रहा है। कहानी की सीख। एक, हमारी कमजोरियां अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
2 अधूरापन भी किसी और के लिए आशा और जीवन ला सकता है। 3 कभी भी खुद को बेकार मत समझो। 4 टूटा हुआ प्याला भी फूल खिला सकता है, तो तुम भी अपनी परिस्थितियों से जीत सकते हो। दोस्तों, अगर आपको यह मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।